मनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे जिहाद की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए? बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए 120 करोड़ ग्रांट और एड में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ था न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का। $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आप पैसे दे रहे और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे थे तो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक को एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठे। मोहतरमा बांग्लादेश जाए, आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाना, उसको निकालो। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के फौज पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि मोदी ने कहा था अब की
और ग्रस्त रख रहा है। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। तालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मौन का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मौन का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर अगला नंबर उत्तर प्रदेश, अगला नंबर उत्तर प्रदेश। इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एमपी आएगा तो एमपी से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से, भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता। भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भारत का जो संविधान का आईन का प्रियम्बल है वो क्या कहता है?